नमस्कार, मैं गुलशन सिंह भदौरिया और आप सुन रहे हैं बटेरा की बातें। तो आज हम बात करेंगे दुर्योधन की। आप जब दुर्योधन का दर्शन करते हैं तो आप क्या देखते हैं? खलनायक, महाभारत का विलेन। और जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का दर्शन करते हैं तो वो क्या देखते हैं? आइए इस पे हम संवाद करते हैं, थोड़ा विचार विमर्श करते हैं, उपनिषद करते हैं। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी कुरुक्षेत्र में लाशों के बीच में अपने पुत्रों की लाश ढूंढने गई। वहाँ पे थक के वो एक ऊंची सी जगह पे जाके बैठ जाती हैं और उस समय उन्हें ये भी मालूम नहीं चलता है कि वो अपने पुत्रों की, अपने बेटों की लाश के ऊपर बैठी हुई हैं। वहाँ उन्हें बहुत ज़ोर से भूख और प्यास लगती है। चारों तरफ हाथ फैलाती हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक फल देते हैं। गांधारी को वो फल अपने जीवन का सबसे मीठा और रसीला फल लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शायद आप अपने पुत्रों का जीवन भी इस फल की तरह मीठा और रसीला चाहती थी। और गांधारी फूट फूट के रोने लगती है। अगर हमें अपने बच्चों के रूप में एक मीठा फल चाहिए होता है तो हमें बीज और बीज की परवरिश पे भी ध्यान देना पड़ता है। आइए इस बात पे थोड़ा विचार करते हैं। तो सामवेद में हमें पहली बार अरण्य के बारे में मालूम चलता है, जहाँ पे अरण्य के गीत और नगर के गीतों में हमें बताया जाता है कि जो अरण्य के जो जंगल के जो गीत होते हैं वहाँ पे पशु प्रवृत्ति के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर मत्स्य न्याय चलता है, जंगल लॉ चलता है। वहाँ पे जो एक पशु है वो अपना एक क्षेत्र बनाता है, अपना एक टेरिटरी बनाता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि उस टेरिटरी में वो पर्याप्त भोजन के साथ अपना जीवन पूरा कर सके। और उस टेरिटरी में वो किसी को आने नहीं देता है। वो कमज़ोरों पे अत्याचार करते हुए अपना क्षेत्र, अपना इलाका बढ़ाता जाता है। जंगल में, मत्स्य न्याय में माइटी ईट द मीक। लेकिन सामवेद के नगर के गीतों में हमें रूल्स और रेगुलेशन के बारे में मालूम चलता है, जहाँ पे संस्कृति होती है, जहाँ पे माइटी टेक केयर ऑफ द मीक। और वो दायरा बढ़ता जाता है। एक शक्तिशाली आदमी एक कमज़ोर व्यक्ति की मदद करते हुए अपने दायरे को बढ़ाता जाता है, जहाँ पे मत्स्य न्याय का उल्टा होता है। हमारे आख्यानों में कई बार जंगल के बारे में आता है, अरण्य के बारे में आता है। जैसे रामायण में श्री राम 3 बार जंगल जाते हैं। महाभारत में पांडव 6 बार जंगल जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें संस्कृति को समझने के लिए प्रकृति को समझना जरूरी है। अब आप विचार कीजिए, दुर्योधन जिसके पिता बचपन से अंधे हैं, माता ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, वो बालक कैसा होगा जिसके पिता देख नहीं सकते, जिसकी माता देखना नहीं चाहती। वो बच्चा एक रंग बिरंगी पेंटिंग बना के, जीवन से भरे रंगों के भरी हुई कलर, एक प्रोजेक्ट या एक होमवर्क लाके अपने माता पिता को बड़े उत्साह से दिखाता है कि देखिए देखिए मैंने रंग बिरंगी पेंटिंग बनाई है। पिता कहता है बेटा मैं तो अपने ऑफिस के काम, अपनी मीटिंग्स, अपने लैपटॉप में अंधा हो गया हूँ। माता कहती है मैं तो अपने घर संसार, अपने घर गृहस्थी में अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। थोड़ा विचार कीजिए, वो बालक का बचपन, नटखटपन, उसकी जवानी और उसका फ्यूचर क्या होगा। अक्सर जब फैमिली में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो कुछ बातें निकल के आती हैं। कोई मेरा दर्शन नहीं करता है, कोई मेरे से बात नहीं करता है, कोई मुझे प्यार नहीं करता है, वात्सल्य भाव नहीं है, करुणा भाव नहीं है। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने कहीं गांधारी और धृतराष्ट्र की तरह अंधे तो नहीं हैं। कहते हैं हम अपने बच्चों को सब सुख सुविधा दी, हमने उन्हें हर तरीके का ट्यूशन दिया है, हर तरीके का लग्जरी दी है, हर तरीके का राजमहल दिया है, नौकर चाकर दिए हैं। उन्हें हमने ऑनलाइन क्लास के लिए एंड्रॉयड फ़ोन लेके दिया है, आईफोन लेके दिया है, लैपटॉप लेके दिया है, उन्हें अच्छा से अच्छा ट्यूशन दिया है, अच्छा से अच्छा स्कूल, अच्छा से अच्छा कॉलेज दिया है। कभी आपने उसके बारे में घर में उपनिषद किया है, बातचीत की है? ये सारी सुख सुविधाएं प्यार तो नहीं है, ये तो सिर्फ आपने उनको प्रदान की है। कभी आपके बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं या ट्यूशन लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, दुनिया भर की क्लासेस लेते हैं, आपने उन बच्चों के टीचर के बारे में सोचा है? कहीं उन बच्चों का टीचर गुरु द्रोणाचार्य की तरह तो नहीं है?
जिन्होंने बच्चों को स्किल दी है, जिन्होंने बच्चों को रणभूमि में काम आने वाली स्किल दी है, लेकिन रंगभूमि में काम आने वाली स्किल नहीं दी है। वो स्किल सिर्फ रणभूमि में ही काम आएंगी, रंगभूमि में काम नहीं आएंगी। क्या आपका बच्चा ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र की तरह है, जिन्होंने श्री राम को तपस्वी राजा बना के राजा राम के रूप में प्रस्तुत किया है? महाभारत में जब भीम दुर्योधन को की छाती पे वार पे वार किए जा रहे हैं, तो भगवान वासुदेव कहते हैं, भीम ये उस माँ का बालक है जिसने कभी अपने माता पिता का दर्शन नहीं किया, इसके माता पिता ने कभी इसका दर्शन नहीं किया, इसको हर सुख सुविधाएं, हर लग्जरी, हर मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सब दिया है, हर स्कूल दिया है, लेकिन करुणा भाव, प्यार नहीं दिया है। मैं तो प्यार से भरा हुआ हूँ, भरपूर प्यार से भरा हूँ। मुझे तो दो माताओं, दो पिताओं, गोपियों, सखा सहेलियों का प्यार मिला है। ये बेचारा तो अपने माँ बाप की आशाओं का बोझ ढोते ढोते, उनके ड्रीम्स का कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, राजा बनूंगा, ढोते ढोते कहीं ना कहीं जंगल की तरफ चला गया है, कहीं ना कहीं अरण्य की तरफ चला गया है, कहीं ना कहीं एक पशु प्रवृत्ति की तरफ चला गया है। मैं भी ये बचपन में काफ़ी शरारत करता था, मैंने भी मटकी फोड़ी, मैंने भी लोगों को तंग किया, मैंने भी कई शरारतें की। यशोदा मैया ने तो मेरा कान मरोड़ा, मुझे डंडे से पिटाई की, मुझे रस्सियों से बांधा। ये करते हुए मेरी माता को दुख तो बहुत होता था, लेकिन मेरी माता ये चाहती थी कि मैं अच्छा बनूं, मैं दूसरों को तकलीफ़ न दूं और अच्छा बनता जाऊं। ये बेचारा तो पशु प्रवृत्ति की तरफ जाते हुए कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को एक मीठा फल देना चाहता है, जिसकी कामना उसके माँ बाप ने की है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को बार बार जंगल भेजते हैं, बार बार जंगल में डालते हैं। भीम जिसके बाहों में 10,000 हाथियों का बल है, गुरूर से भरा हुआ है, कहता है मैं प्रिंस हूँ, राजकुमार हूँ, मैं सीधा चलूँगा, मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उसे हटा दूंगा, तोड़ दूंगा। वही भीम जब जंगल जाते हैं, वहाँ पे हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में भीम के रास्ते में आते हैं और कहते हैं, तुम्हें अगर सीधा जाना हो, तुम्हारे हाथों में 10,000 हाथी, तुम्हारे भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, मेरी पूँछ हटा दो। और भीम उस पूँछ को हिला तक नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, तुम भी वायुपुत्र हो, मैं भी वायुपुत्र हूँ, तुम वीर हो, मैं महावीर हूँ, मैं महावीर होकर भी प्रभु श्री राम का दास हूँ। प्रभु श्री राम जो एक तपस्वी राजा है, तपस्या, जिन्हें खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अयोध्या के लिए काम करते हैं, अयोध्या के लोगों के लिए काम करते हैं। मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ, तुम किसका दास हो? अर्जुन जिसके पास अपार स्किल है, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, अपने आप को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझता है, जो माचो मैन है, वो जंगल में भगवान शिव एक साधारण वनवासी के रूप में, किराट के रूप में आते हैं और अर्जुन को ये समझाते हैं कि तुम होगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इस संसार में, लेकिन तुमसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर इस संसार में हैं। 2 महीने के कोर्स में कहीं भी तुम धनुर्विद्या सीख सकते हो। विनम्र बनो, इंसान बनो, इंसानियत करो। एक सूअर के मुंह में 2 तीर आ गए तो तुम्हारा अहंकार जाग उठा, तुम्हारा धनुर्धर विद्या जाग उठी। विनम्र बनो। अर्जुन को, जो अपने आप को बहुत माचो समझता है, खूबसूरत समझता है, विराट पर्व में 1 महीने के लिए यूनिक बना के रखा। अगर जब तक तुम उसको नहीं समझोगे, तब तक तुम अपने पुरुषार्थ को नहीं समझोगे। द्रौपदी जो त्रिलोक सुंदरी है, जो इंद्रप्रस्थ की महारानी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम दास दासियों से घिरी रहती हो, 1 वर्ष विराट पर्व में दासी बन के रहो। दासियों का दुख दर्द क्या होता है उसको तो समझो। नकुल जो अपने आप को बहुत ही हैंडसम, महाभारत का सबसे खूबसूरत पुरुष है, उसको विराट पर्व में एक बदसूरत कुबड़ा बना के रखा गया है। आप खूबसूरती की वैल्यू जब भी समझेंगे जब आप बदसूरत को समझेंगे। तो अगर हम अपने जीवन में
अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों का फ्यूचर एक मीठे फल की तरह कामना करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस बीज की परवरिश पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक बीज को धरती माँ अपने अंदर प्यार से समेट के रखती है, उसकी जड़ों को प्यार के साथ फैलने का पूरा मौका देती है, और उस बीज को सूर्य की तप के साथ और हवा के थपेड़ों के साथ पिता सूर्य के रूप में उसको सूर्य तक पहुंचाने की कामना करता है। तो इस बात पे विचार जरूर कीजिएगा। जब हमारा बच्चा के रास्ते में जा रहा होता है और पेड़ से टकरा जाता है, तो हम क्या कहते हैं, बेटा तू तो सही था, पेड़ ही तेरे रास्ते में आ गया। हम ये क्यों नहीं कह पाते कि तू गलत था, पेड़ सही था। आप कहीं ना कहीं सोचिए, हम किस तरीके का अपना घर, किस तरीके का समाज, किस तरीके की सोसाइटी बना रहे हैं। क्या हम रणभूमि बना रहे हैं कि हम रंगभूमि बना रहे हैं? क्या हम नगर से अरण्य की तरफ जा रहे हैं? क्या हम नगर से जंगल की तरफ जा रहे हैं? क्या जंगल से हम नगर की तरफ आ रहे हैं? हमें रणभूमि चाहिए या रंगभूमि चाहिए? रंगभूमि में ही रासलीला होती है, और रासलीला सर्कल में होती है। सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता। वो सर्कल का दायरा अनंत है, अनंत बढ़ता चला जाता है, और उस दायरे के अंदर जहाँ 100 कौरव खाना खा रहे हैं, वहाँ 5 पांडव भी खाना खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह हमने आंखें बंद तो नहीं कर रखी हैं। इस बात पे विचार जरूर कीजिएगा। तो कहते हैं, जब भी धर्म की बात आती है, काफ़ी विद्वानों के कान खड़े हो जाते हैं, धर्म ये है, धर्म की परिभाषा ये है। मेरे हिसाब से जटायु और संपादी की जो कहानी है रामायण में, वो हमें बहुत ही सरल शब्दों में धर्म के विषय में बताती है। आप मेरा अगले वीडियो जरूर देखिए, उसमें हम संपादी और जटायु के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अनंत आख्यानों में छुपाए सनातन सत्य वो अनंत है, कथाएं भी अनंत हैं। नमस्कार।